Let's learn about the chapter uh, The Rat Trap, Class 12th, English, Book Flamingo, Chapter 4, The Rat Trap. We will talk about the summary, and the author is Selma Lagerlöf. The story revolves around a poor peddler who sells rat traps made of wire. He lives a lonely life and earns very little money. To comfort himself, he develops the idea that the whole world is like a rat trap that offers temptations such as wealth, comfort, and luxury as bait to trap human beings. ये कहानी जो है ये घूमती है एक गरीब पैदल घूमकर सामान बेचने वाले के आसपास, जो कि रेड ट्रैप चूहे के पिंजरे बेचता है जो कि तार से बने हुए हैं। वो एक अकेली ज़िंदगी जीता है और एक थोड़ा सा पैसा कमाता है। अपने आप को आराम देने के लिए वो एक विचार पैदा करता है कि ये पूरी दुनिया जो है एक चूहे का पिंजरा है जो कि तरह तरह के लुभावनी चीज़ें लोगों को दिखाती है, जैसे कि आपकी वेल्थ है, पैसा है, आराम है, लग्जरी है, जो कि एक बैट की तरह है, एक लुभावनी चीज़ की तरह है जो कि मनुष्यों को अपने पंजे में फंसाती है। One day, a kind crofter gives the peddler food, shelter, and shares his happiness about having earned 30 kroner. However, the peddler steals the money and runs away through the forest. He soon realizes that he himself has been trapped by the rat trap of greed. एक बार एक दयालु क्रॉफ्टर पेडलर को खाना आश्रय देता है और अपनी खुशी उसके साथ बांटता है कि उसके पास 30 करोड़ हैं कमाए हैं। हालांकि पेडलर जो है वो पैसे चुराता है और जंगल में भाग जाता है, और वो जल्दी ही ये महसूस करता है कि वो अपने आप भी इस लालच के चूहे के पिंजरे में फंस गया है। Later, he reaches an iron mill where the iron master mistakes him for an old military friend and invites him home. The peddler initially refuses because he fears being recognized, but the iron master's daughter, Adla Williamson, treats her with kindness and respect and persuades him to stay for Christmas. बाद में वो पहुंचता है एक आयरन मिल में जहाँ का आयरन मास्टर उसे गलती से अपना पुराना मिलिट्री वाला दोस्त समझ लेता है और उसे अपने घर बुलाता है। पेडलर शुरू में मना करता है क्योंकि वो डरता है कहीं वो पहचान ना लिया जाए, लेकिन उसकी बेटी एडला विलियमसन उसके साथ दयालुता और इज्जत का व्यवहार करती है और उसे क्रिसमस तक रुकने के लिए कहती है। Adla's compassion touches the peddler deeply. He realizes that he trusted him as a respectable person. This kindness transforms him. He leaves the stolen 30 kroner and a letter of apology with the rat trap as a Christmas gift, showing that he has become a better human being. एडला का व्यवहार उसे अंदर तक छू देता है और वो महसूस करता है कि उसने उस पर विश्वास किया है एक इज़्ज़तदार आदमी की तरह। ये दयालुता उसे बदल देती है। वो चुराए हुए 30 करोड़ को वहाँ छोड़ता है, एक माफ़ी मांगने की चिट्ठी लिखता है और एक चूहे का पिंजरा रखता है एक क्रिसमस गिफ्ट की तरह, ये बताते हुए कि वो अब एक अच्छा इंसान बन चुका है। थीम्स ऑफ द रेड ट्रैप।
the world as a rat trap. The central theme is that the world is full of temptations like money, power, and material comforts that trap people when they become greedy. पहला थीम है इस चैप्टर का कि दुनिया एक चूहे के पिंजरे की तरह है और जिसमें के बहुत सारे लुभावनी चीज़ें हैं, जैसे कि पैसा है, ताकत है या फिर आपका आराम है, जो कि लोगों को अपने काबू में कर लेता है जब वो लालची हो जाते हैं. Power of kindness and compassion. Atlas love, respect and understanding reform the peddler and bring out his goodness. एडला का प्यार, इज्जत और समझ पेडलर को बदल देती है और उसकी अच्छाई को बाहर निकालती है. The story shows that every person has the ability to change and improve when given trust and sympathy. कहानी बताती है कि हर आदमी में बदलने की और ज़्यादा अच्छे बनने की योग्यता होती है अगर उन पर विश्वास और उन पर सहानुभूति दिखाई जाए. Human dignity and respect. The peddler changes because Adler treats him as worthy human being rather than a criminal. पेडलर बदलता है क्योंकि एडला उसे एक अच्छे मनुष्य की तरह व्यवहार करती है, ना कि एक अपराधी की तरह. The story highlights how poverty and isolation can push people towards wrong choices, but compassion can guide them back. कहानी ये बताती है कि कैसे गरीबी और अकेलापन लोगों को गलत चीज़ों की तरफ धकेल देती है, लेकिन कंपैशन एक दरिया दिली जो है लोगों को वापस आने पर दिशा निर्देश करती है. मैसेज ऑफ द चैप्टर. लव, काइंडनेस एंड फेथ इन ह्यूमन गुडनेस हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म इवन ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज वे. प्यार, दयालुता और वफा मनुष्य की अच्छाई में उसमें हमेशा एक ताकत रहती है हर मनुष्य को अपने भूले हुए रास्ते से वापस सही रास्ते पे आने के लिए.